बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के पास जो ऑप्शंस हैं या उनके पास जो स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल ऐसा लगता है कि आज शुरू हो गया है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि शायद उन्होंने ख़ुद ये कहा होगा, लेकिन फ़िलहाल पब्लिक रिएक्शन के तौर पर वो काम कल से लेकर आज तक शुरू हो चुका है। सिंध हाउस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हमला किया, दरवाज़ा तोड़ा और लोटे लेकर अंदर घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने शदीद नारेबाजी की और ये बेइज्जती उन अरकान की जो मुनहरिफ हुए हैं वो सिर्फ यहाँ इस्लामाबाद सिंध हाउस में नहीं हो रही। यहाँ सिर्फ लोटे नहीं मारे जा रहे, बल्कि उनके घरों पर, उनके डेरों पर, हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पहुँच गए हैं। लाहौर में जो मखसूस नशिस्त के ऊपर ख़वातीन हैं उनके घरों के ऊपर कारकुन पहुँच गए, वहाँ लोटे लेकर चले गए, दरवाज़ों पर लोटे मारे उन्होंने और वहाँ पर लिखा। उसके अलावा जहाँ जहाँ पे इनके पोस्टर्स हैं उनके मुंह काले किए जा रहे हैं, इनकी तस्वीरें जो हैं वो जलाई जा रही हैं, इनको लोटों के हार पहनाए जा रहे हैं और जहाँ जहाँ पे तामीराती मंसूबों पे इनके नाम लिखे थे वो भी सारे के सारे मिटाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन किसी कॉल के बगैर या किसी हुक्मनामे के बगैर वो रिएक्शन दे रहा है। ये तीसरी फोर्स है। देखिए, इसको आप नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इसलिए नहीं देख सकते कि ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी नहीं है जो हमेशा रात को इकट्ठे बैठ जाते थे और दिन में कारकुनों को लड़ा लेते थे। वहां कारकुन को पे करके लाया जाता था, लालच देकर। अब ये तीसरी फोर्स बनी उसके रिएक्शन के तौर पे, और ये रिएक्शन जो है वो कारकुन का रिएक्शन है, आम आदमी का रिएक्शन है। लोगों ने कहा इन्होंने मजाक किया 30 साल 40 साल हमारे साथ, अब हम एक नई पार्टी को ट्राई करते हैं। वो पार्टी आई, ये सारे मिल गए, उसको गिराना शुरू कर दिया। अब इस वक्त मैंने आपको फिर यही कहा था कि अगर आप पार्लियामेंट के अंदर सिचुएशन देखें तो इमरान खान साहब 75% ऐसा लगता है इस जंग को हार रहे हैं, लेकिन 25% उनके जीतने के इम्कानात भी हैं। जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं उन्होंने अपना स्क्रिप्ट तैयार करके ड्रामे के तमाम अहम किरदारों को एक तरफ इकट्ठा कर दिया है और एक तरफ खड़ा है अकेला इमरान खान। अब डर किस बात का है? डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं पब्लिक प्रेशर हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए। अभी कोई कॉल नहीं दी गई, लोग जत्थों के अंदर निकल रहे हैं, कहीं 20, कहीं 50, कहीं 100, और ये लोग निकलते हैं, निकल के एहतजाज करते हैं। राजा रियाज को कारकुन ने फ़ोन किया, वो कॉल टेप हो गई और वहाँ से उस कारकुन ने वो कॉल पब्लिक कर दी कि राजा रियाज साहब, आपको वोट दिया बल्ले के ऊपर, आपकी औकात ही नहीं थी तो आप इलेक्शन जीत गए। अब अगर आपको इतना इमरान खान से इख्तलाफ है तो जाकर इस्तीफ़ा दें। ये कौन सा तरीका है कि आप हमारा दिया हुआ वोट, लोग थू थू कर रहे हैं। ये राजा रियाज का करीबी ख़ास आदमी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौर पे इनके साथ काम भी किया है, तो उन्होंने ये आगे से मुतालबा किया कि आप इस्तीफ़ा दें। तो राजा रियाज साहब बुखला गए। पहले तो उनको लगा कि नॉर्मली इस आदमी से बातचीत होती है तो वो नॉर्मल बात करना चाह रहे थे, लेकिन जब आगे से स्ट्रेट फॉरवर्ड उस बंदे ने कहा जी बेइज्जती हो रही है, लोग थू थू कर रहे हैं, ये क्या किया आपने? लोगों ने वोट आपको दिया था, वोट आपके पास अमानत है। तो राजा रियाज साहब से बात बन नहीं पाई। हर तरफ इनके घरों के ऊपर एहतजाज हो रहा है। मैं आपको एक सिर्फ डाटा बताता हूँ, आप ये जो मुनहरिफ अरकान हैं इनकी सूरत हाल देखें आप। राजा रियाज साहब ने 2013 में जब इलेक्शन लड़ा तो सिर्फ 17,000 वोट इन्होंने लिए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से ये इलेक्शन लड़े थे, 17,000 वोट। और इमरान खान साहब ने जब इनको टिकट दिया तो 2018 के इलेक्शन में इनको मिले 1,14,215 वोट। यानी कितना फर्क है, 1 लाख वोट ज्यादा पड़ा राजा रियाज को। वो तो पीटीआई का वोट था, अगर राजा रियाज का होता तो उसको 2013 में भी पड़ जाता। नवाब शेर वसीर, इनको जनाब 35,750 वोट पड़े थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे 2013 में, 35,000, और इस दफा 1,10,000 वोट पड़े हैं इनको। यानी इनको भी कुछ तकरीबन लगभग आप ये समझ लें कि 75,000 वोट ज्यादा पड़ गया है। वो पीटीआई का वोट है, इमरान खान का वोट है, और जो पहले 35,000 पड़ा उसमें पता नहीं पीपल्स पार्टी का कितना वोट था। तो ये खुद कोई इतने बड़े इलेक्टेबल्स नहीं है जितना रोला डाला जा रहा है कि ये इलेक्टेबल्स थे, इमरान खान लाए, ये जीते, ये खुद बहुत तगड़े थे, अब ये अपना फैसला। ऐसी बात नहीं है। राजा रियाज ने अपनी ऑडियो में एक जुमला कहा है, उस जुमले को जरा गौर से आप सुनिए। राजा रियाज साहब ने कहा कि मेरे काम नहीं सी हो रहे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, गवर्नेंस के काम तो हो रहे हैं,
फैसलाबाद की तरफ सड़कें बन रही हैं, फैसलाबाद की तरफ रोड बने हैं, फैसलाबाद के अंदर नया जो है इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है, फैसलाबाद के अंदर पावर लूम्स जो हैं वो काम करना शुरू हो गई हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बूम बड़े लंबे अरसे के बाद वापस आया है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीखी सतह पे चली गई हैं, लोगों को रोजगार बहुत बड़े पैमाने पे मिला है, बहुत सारे मामला फैसलाबाद के हल हुए हैं। तो राजा रियाज के अपने जाती काम अगर नहीं हो रहा है कि डीपीओ मेरे कहने पे ला दो, ट्रांसफर पोस्टिंग मेरे कहने पे कर दो, मेरी अपनी फाइलें जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, मैं जिसका भी काम लेकर आऊँ वो फौरी तौर पे अब करवा दें। तो ये जब राजा रियाज साहब टिकट लेने आए थे ना इमरान खान साहब के पास, तो इन्होंने मिन्नतें की थी इमरान खान साहब की कि आप मुझे अपने साथ ले लें, मैं वफादार बन के रहूँगा आपका, लेकिन वो नहीं बन सके। और एक रवायती पॉलिटिशियन फिर इसी तरह करता है। 2008 के इलेक्शन में बासित सुल्तान बुखारी 2008 में भी इलेक्शन हार गए और आज़ाद हैसियत से फिर इलेक्शन लड़े, फिर हार गए। इनको 1,10,197 वोट मिले पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ने पे। नूर आलम खान 23,000 वोट मिले थे पीपल्स पार्टी पे जब ये इलेक्शन लड़े थे 2013 में, और फिर अब 71,000 से ज़्यादा वोट इन्होंने लिए हैं, यानी इनको भी लगभग 50,000 वोट पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, नूर आलम खान को। और वहाँ बहुत कारकुन नाराज थे कि किसको आपने टिकट दे दिया है। इसी तरह राना कासिम नून हैं, ये पहले इलेक्शन हार गए थे, कौन से इलेक्टेबल थे, तो हार गए थे पीपल्स पार्टी के टिकट पे, पीटीआई ने टिकट दिया, जीत गए। अब वजी अकरम ये खवातीन की मखसूस नशिस्त के ऊपर हैं। अहमद हुसैन डहर 75,000 वोट इनको मिले, पहले इनका भी कोई पॉलिटिकल वो नहीं था। तो कई खवातीन को जो मखसूस नशिस्तों पर जीत कर आई हैं, जिनको इमरान खान साहब ने, यानी वो तो ऐसे होता है ना कि खातून है पार्टी की, चलो कोई सिफारिश आ गई, लोग बैठ जाते हैं, कैबिनेट बैठती है, नाम आ जाते हैं, जी इनको फाइनल कर दें, वहाँ फाइनल किया, इन्होंने तो किसी हल्के में भी नहीं जाना, इनका तो काम ही कोई नहीं है। तो मखसूस नशिस्त पे जीतने वाली खातून जो एमएनए बनकर आई है, वो सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए गई। इन खवातीन ने कोई किरदार अदा नहीं किया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन 3.5 सालों में, कोई काम नहीं किया, ना पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, और उल्टा ये फाइलें लेकर घूमती रही दफ्तरों में। इनके काम भी नहीं हुए, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में तो किसी का काम नहीं हुआ, किसी का काम नहीं, उन्होंने किए ही नहीं किसी का काम, और किसी के लिए काम करने का उन्होंने कहा भी नहीं कि इनका ये काम कर दो या ये काम कर दो। वो उनको मेरिट का एक वो था, उन्होंने कहा जी यही मैं करूँगा। दूसरा, कई लोगों ने कहा हमारे जायज़ काम भी नहीं हुए, ये भी मैं आपको बता दूँ। रमेश कुमार सिर्फ 1800 वोट मखसूस नशिस्त के ऊपर, अकलियती नशिस्त के ऊपर इमरान खान साहब ने बना दिया एमएनए। और भी बहुत सारे लोग थे, जिसको उठाते वो बन जाता है एमएनए, लेकिन रमेश कुमार को बना दिया। और इनकी सिफारिश भी एक बहुत तगड़े घर से आई थी, बहुत बड़े घर से, रमेश कुमार की भी। तो इस तरह बहुत सारे मखसूस नशिस्तों वाली खवातीन और ये लोग, अब इनकी अपनी पॉलिटिकल औकात कोई नहीं थी, लेकिन इमरान खान साहब ने इन पे एहसान किया, इनको टिकट दिया, ये जीत गए। अब कारकुन गुस्से में, कारकुन रिएक्ट कर रहा है, और ये कारकुन का अपना जाती गुस्सा है, वो खुद रिएक्ट कर रहा है। ये वो पब्लिक प्रेशर है जो सूरत हाल को, जो टेबल को टर्न कर सकता है। इनके ऊपर आने वाले दिनों में प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा। कारकुन गिरफ्तार हो गए हैं, उनमें से कुछ को छुड़वा लिया गया है शख्सी ज़मानत के ऊपर, कुछ को छुड़ाने के लिए वकला जो है वो कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसके बाद उनको छुड़वाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सिलसिला रुकेगा, ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ता जाएगा। इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा पब्लिक प्रेशर जनरेट करेंगे। बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे वो लोग जो हमेशा पीएमएलएन को उकसाते थे, पीपल्स पार्टी को उकसाते थे और उनके साथ मिल जाते थे, खूनी लिबरल्स के, जो हमेशा फौज को और अदलिया को गालियां देते थे, उन सारों ने आजकल इमरान खान साहब को उकसाने का ठेका लिया हुआ है कि उकसाओ, किसी तरह इनकी फौज के साथ लड़ाई कराओ, इनकी अदलिया के साथ लड़ाई करवाओ, तो इमरान खान साहब को इदारों के साथ लड़वा दो, और ये पॉलिटिकल लड़ाई ना रहे, इसको वहाँ शिफ्ट कर दो, फिर ये जाने और इनका काम जाने। और उन्होंने वैसे भी अपना स्कोर सेटल करना होता है इदारों के साथ। तो इमरान खान साहब इस वक्त सिचुएशन का एनालिसिस भी साथ साथ कर रहे हैं। वो बिला वजह किसी इदारे के ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे। मैं बिला वजह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं। जब तक उनके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं होगा, जब तक कि उनके पास कोई प्रॉपर सबूत नहीं होंगे और वो इस बात के ऊपर श्योर नहीं होंगे कि उनके खिलाफ एक साजिश हुई है और उसमें इदारे शामिल हैं, तब तक वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। और उन्होंने अपने लोगों को भी ऐसा कुछ करने से मना किया है। दूसरी जानिब एक ट्रैप बिछाया गया, मेरे पास डायरेक्ट इसकी इंफॉर्मेशन है, लेकिन इमरान खान साहब को इस बात का पता चल गया
कि उनके लिए जो जाल बिछाया गया था, और उन्होंने अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्शन दे दी कि इस चक्कर में आपने नहीं आना। अपोजिशन ने सूरत हाल को बराबर करने के लिए अपने कुछ एमएनएस को और अपने कुछ लोगों को कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ते करें और उन्हें कहें कि वो उनके हक में बैठना चाहते हैं, यानी जिस दिन वो वोटिंग होगी उस दिन वो नहीं जाएंगे वोट देने के लिए, इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट नहीं डालेंगे। ये 10-12 लोग हैं जिनको तैयार किया गया था कि आप लोग राब्ता करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और आप उनके हक में बैठने की बात करें, और फिर जब वो आपसे मीटिंग्स करें तो इस चीज़ को पब्लिक करना है, ताकि हम ये कह सकें कि अगर हमने इमरान खान के छाबे में हाथ मारा है और उनके टिकट पे जीतने वाले लोगों को तोड़ा है या हॉर्स ट्रेडिंग की है, तो इमरान खान भी सेम टाइम में वही काम कर रहा है। लेकिन इमरान खान साहब को इस बात का शुबा भी था और उनको इस बात का आइडिया भी हो गया। जब ये ऑफर्स उनके पास पहुंची तो उन्होंने फौरी तौर पे अपने अरकान को कहा कि इस गंदे गेम का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। कुछ चीज़ें उन्होंने तय कर ली हैं, मेन चीज़ें। एक, उन्होंने कहा कि ये जो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि दूसरी तरफ खड़े होकर मेरे खिलाफ वोट करेंगे, मैं इनको कोई लालच नहीं दूंगा, इनका कोई मुतालबा नहीं मानूंगा। ये गैर मशरूत तौर पे वापस आएंगे, मेरे साथ बैठेंगे और रूटीन के मुताबिक काम होगा। मैं इनके साथ इनके हथकंडों से मुतासिर होकर ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। नंबर 1 तो उन्होंने ये कहा कि इनको कुछ नहीं दूंगा मैं। नंबर 2, इमरान खान साहब ने कहा कि जो दूसरी पार्टी का कोई बंदा राब्ता करता है तो आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना, उसको ये नहीं कहना कि ठीक है जी, आप अगर कोई नहीं देना चाहता वोट इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का तो ना दे, उसके दिल की आवाज़ है। लेकिन हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने अपने लोगों को समझाया कि आपने उनके साथ मीटिंगें नहीं करनी, उनको तोड़ना नहीं है, उनके साथ बातचीत नहीं करनी, उनको कोई लालच नहीं देना। लेट देम डू जो वो करना चाहते हैं। उनको भी नजर आ रहा है क्या ठीक है और क्या गलत है। अब इस तरीके से इमरान खान साहब ने इस ट्रैप से जान छुड़ाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोबारा सिंध कार्ड खेलना शुरू कर दिया और वो ये कह रहे हैं कि ये तो सिंध के ऊपर हमला तस्वुर करेंगे। देखें, पहल किसने की थी? पहल तो आपने की, आपने उनके बंदे पकड़े ले जाके अंदर बंद कर दिए। अब मैं आपको आज की सूरत हाल बता देता हूँ। कल से जब ये अरकान मंजर आम पे आए, इनके सारे घर वाले गायब हैं। जहाँ जहाँ पे मैंने इनके शहरों में पता किया, वहाँ के जर्नलिस्ट जो लोकल हैं वो ये बता रहे हैं कि ना सिर्फ ये अरकान सिंध हाउस में मौजूद है, बल्कि इन्होंने अपनी फैमिलियाँ भी गायब कर दी हैं। इनके घर वाले और करीबी रिश्तेदार भी बाहर कहीं नज़र नहीं आ रहे। उनको लोगों के गुस्से का डर है, उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उनसे सवाल पूछेंगे। ये बहुत बहुत मुश्किल काम उन्होंने कर लिया। देखें, ऐसा नहीं होता कि इस तरह की मंडियां लग जाएं, इस तरह सरेआम और इस अंदाज में लग जाएं। यानी नदीम अफजल चंद ने जाके अभी ज्वाइन किया वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। कोई आदमी उनके डेरे पे, उनके घर पे जाने की जरूरत नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक तरीकाकार के तहत है। लिहाजा उनके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो इनके खिलाफ हो रहा है। आप इस चीज़ पे गौर करें। जिन लोगों ने इनको इमरान खान के नाम पे वोट डाला वो सवाल पूछेंगे, वो गिरेबान पकड़ेंगे। और मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि अब इनके कपड़े उतर चुके हैं, ये नंगे होकर आपके सामने खड़े हैं। अब आप इनको नंगा देखकर आंखें बंद कर लेते हैं शर्म से, या जूता उतारकर ठुकाई शुरू कर देते हैं। ये ऑप्शन आपके पास है। और फिर मैंने आखिर में ये कहा था कि मेरे ख्याल में जूते ठोकने चाहिए जैसे दुनिया में होता है, क्योंकि इतनी गंदी मंडियां और इस तरह की सूरत हाल तो दुनिया में कहीं नहीं होती। और मिक्स करने की कोशिश करते हैं जहांगीर तरीन के जहाज से। वो आज़ाद उम्मीदवार थे, उनको वो लाया था, ला के उसने पार्टी में शामिल करवाया था। ये लोग इस्तीफे दें, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन जीतें, तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान के खिलाफ वोट दें और फारिग कर दें। अब हुकूमत ने एक और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो हिकमत अमली बनाई है। मुनहरिफ अरकान को वोट डालने से हुकूमत रोकना चाहती है। देखिए, ये जो फ्लोर क्रॉसिंग का या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए जो कानून बना था ना, उसका मकसद ये था कि आपके एमएनएस को कोई और अपने साथ मिलाकर आपके खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके, ख़ास तौर पे आपको वज़ारत उज़्मा से हटाने के लिए। एक्चुअली ये बना इसलिए था और ये ख़तरा लटका दिया गया था, जो ऐसा करेगा वो डी-सीट हो जाएगा। अब हुआ ये है कि वो डी-सीट होने के लिए भी तैयार है। वो कहते हैं जी पैसे इतने ज़्यादा मिल गए हैं कि कर दो। अब इस मामले को लेकर, क्योंकि स्पिरिट कानून की ये थी कि इस गलत काम को रोका जाए, रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। हो जाए और उसके बाद सजा दी जाए तो उसके लिए तो कोई नहीं है। कानून जुर्म होने से पहले भी कानून हरकत में आ सकता है ना, और चीज़ें सामने आ गई, ये लोग वो करने जा रहे हैं।
तो अब सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस फाइल किया जाएगा। ये हुकूमत ने फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जाएगी जब एक पार्टी के मेंबरान वाज़े तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस हों और पैसों के बदले वफादारियां तब्दील करें तो उनके वोट की कानूनी हैसियत क्या है। क्या ऐसे मेंबरान जो अपनी वफादारियां माशी मफादात के बवजह तब्दील करें, उनकी नाअहलियत ज़िंदगी भर होगी या उन्हें दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाज़त होगी। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की जाएगी कि इस रेफरेंस को रोज़ाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला किया जाए। अब ये जो है वो हुकूमत ने एक और जो है वो कानूनी नुक्ता उठाया है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाएगा तो बहुत सारी और चीज़ें उछलेंगी, यानी जजेस ये भी पूछेंगे ये साबित करें इन्होंने पैसे लिए हैं। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है उनसे कि आप साबित करेंगे इनके दौर में करप्शन हो रही है, लाओ। आपको एतराज़ क्या है, टिकट आपने टिकट इनसे लिया हुआ है, आप वोट उनके लिए जाके डाल रहे हैं, आप इस्तीफा दें, जाके वहां से इलेक्शन लड़ें और जाके वोट डालें। तो पार्टी टिकट के ऊपर लड़ा हुआ है ना इलेक्शन, या तो ये क्लॉज ही खत्म कर दें। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस कानून के मुताबिक, जो एक कानून कहता है, कानून के बिल्कुल अदना तालिब इल्म के हैसियत से, वो ये है कि ये वोट डालेगा और डी सीटों के नायल हो जाएगा रुकन असेंबली, जो मेरी समझ है। लेकिन ये जो हुकूमत ने किया है, ये उसको प्रिएंटिव मेजर के तौर पे उसको कहते हैं प्रिएंटिव मेजर, पहले से बंदोबस्त करके रखना। हुकूमत इस सारे मामले का पहले से बंदोबस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला कर रही है, क्योंकि आइन की स्पिरिट ये थी कि मना करो, मेरे बंदे उधर जाके वोट नहीं देंगे। तो अब मेरे बंदे चले गए तो फिर मना करें, बजाय इसके कि पहले मुझे हटा दें और बाद में खुद भी नायल हो जाएं। तो इस तरह तो कोई भी 1-2 अरब डॉलर खर्चेगा, यानी सऊदी अरब कभी भी 2 अरब डॉलर खर्च के, या अमेरिका या यूरोप या कोई भी, पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत गिरा सकता है। और बैरूनी अवामिल इस पर काम कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब फिर आपको कह रहा हूं। ये अपडेट्स थी अब तक के लिए, मैंने अब तक पहुंचा दी हैं। इमरान खान साहब ने अभी अपने कार्ड शो नहीं किए, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।